एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज बड़ी यूनिक वीडियो लेके आया हूँ। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मैं आपको करवाऊँगा एक ही वीडियो में। 7-8 न्यूमेरिकल्स हैं। ये न्यूमेरिकल्स वो न्यूमेरिकल्स हैं जो पेपर में आने ही आने होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में सॉरी, एक ही चैप्टर है, उसमें से आपको एक न्यूमेरिकल तो पक्का आ ही जाएगा, चाहे वो 4 नंबर में आ जाए चाहे वो 6 नंबर में आ जाए, लेकिन आएगा ज़रूर। तो मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स फटाफट से आपको कवर करवाऊंगा। हम शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। From the following information regarding Aditya Limited, which is in the business of manufacturing green tea, calculate the return on investment and interest coverage ratio of the company. Aditya Limited एक कंपनी है जो चाय बनाती है, चाय मैन्युफैक्चर करती है। तो उस कंपनी की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करेंगे, शो वर्किंग, हमने वर्किंग दिखानी है। इन्फॉर्मेशन गिवन है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15 लाख, 10% डिवेंचर्स कितने हैं 12 लाख के, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 10 लाख, 10 रुपये का एक 18 लाख के टोटल हैं, और टैक्स का रेट है कितना 40%। तो मैं इसको फटाफट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी आरओआई निकालेंगे। अब आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ ईबीआईटी कितनी है हमारे पास 15 लाख की, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे पास कितनी है 30 लाख। अब आप बताओ 30 लाख कैसे हुआ? 30 लाख ऐसे हुआ, 30 लाख जो है हमारे पास 12 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, ये हमारे डिवेंचर्स हो गए, और 18 लाख रुपए की हमारे पास क्या है इक्विटी। ठीक है, तो इन दोनों को जब प्लस किया तो मेरे पास आ गया 30 लाख। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ, तो ये अमाउंट निकल के कितना आ जाएगा 5 जीरोस कट, 1 इसके साथ कट हो जाएगी 1 5। सो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50%। तो आरओआई कितनी आ गई मेरी 50%। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे को क्या करना है, मेरे को इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालनी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ये आप रेशो चैप्टर में भी कर चुके होंगे। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ठीक है, अब ईबीआईटी कितना था 15 लाख का, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? अब इंटरेस्ट आया जो है वो मेरे पास 1,20,000 का। अब ये 1,20,000 कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब ये इंटरेस्ट 1,20,000 जो है ये 12% हमने इंटरेस्ट लगाया डिबेंचर्स के ऊपर। अब डिबेंचर्स मेरे पास कितने हैं 10%, सॉरी 12 नहीं है 10 है, तो 12 लाख के डिबेंचर्स 10% इंटरेस्ट, तो कितना आ जाएगा 1,20,000। सो ये आंसर आ जाएगा आपका 12.5 टाइम्स। ये सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक। ऐसा 3 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, वेदांश लिमिटेड हैज ए शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। वेदांश लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल है वो 10 लाख रुपए की है। उसके बाद इसको 100 रुपये के एक शेयर में जो है वो हमने डिवाइड कर दिया। फॉर एक्सपेंशन पर्पसेज द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल फंड्स। एक्सपेंशन पर्पस के लिए कंपनी को एडिशनल फंड्स चाहिए, कितने 5 लाख रुपए के। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स फॉर रेजिंग द फंड्स। अब कंपनी के पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, कंपनी 5,000 इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, 100 रुपये का एक, मतलब 5 लाख रुपए बन गए। कंपनी जो है वो 10% डिवेंचर इशू कर सकती है 5 लाख का। अब आगे क्या कह रहा था, कंपनीज प्रेजेंट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 4 लाख रुपीज़ पर एनम। कंपनी की जो प्रेजेंट ईबीआईटी है वो कितनी है 4 लाख। अज्यूमिंग दैट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम आफ्टर द एक्सपेंशन, की कंपनी का जो आरओआई है वो सेम रहेगा एक्सपेंशन के बाद। विच ऑल्टरनेटिव शुड बी यूज्ड बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। टैक्स रेट कितना है 50%। तो इसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आरओआई निकालना पड़ेगा। कि आरओआई क्यों निकालना, क्योंकि जितना लास्ट टाइम था या बिफोर एक्सपेंशन था उतना ही एक्सपेंशन के बाद होना चाहिए। अब ईबीआईटी अपॉन फॉर्मूला क्या होता है, आरओआई का ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी। अब ईबीआईटी कितनी है हमारे पास 4 लाख, टोटल कैपिटल कितनी है कंपनी की पुरानी वाली 10 लाख बिफोर एक्सपेंशन, तो 100। तो ये कितना आ जाएगा 5 जीरोस कट हो जाएंगी 1 इसके साथ, तो 4 इंटू 10 कितना आ जाएगा 40%। सो अगर कंपनी का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो सेम रखना है एक्सपेंशन के बाद भी, ठीक है, तो ईबीआईटी कितनी होगी आफ्टर एक्सपेंशन, ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन अगर सेम रखना है तो हमें ईबीआईटी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी 40% इंटू
टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हमने एक्सपेंशन के बाद का डाटा जो है वो यहाँ पे अब लेना है। अब 40% मतलब 40/100। प्रीवियस कैपिटल बिफोर एक्सपेंशन कितनी थी? 10 लाख। एक्सपेंशन के बाद 5 लाख की का पैसा हमने अमाउंट रेज करना है, तो टोटल कैपिटल हो जाएगी हमारी 15 लाख की, राइट। तो ये जीरोस कट हो जाएंगी तो टोटल कितनी आ जाएगी ईबीटी? 6 लाख। देखो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। उसने क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर कट बोला है कि अगर कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है तो एक्सपेंशन के बाद भी कंपनी को जो ईबीआईटी है ना जो आरओआई है उसको सेम रखना पड़ेगा। अब बिफोर एक्सपेंशन आरओआई कितनी है? 40%। आफ्टर एक्सपेंशन भी 40% अगर हमें चाहिए तो हमें जो है वो ईबीआईटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ईबीआईटी कैसे इंक्रीज़ होगी? जितना टोटल कैपिटल है नया वाला, दिस इज़ द न्यू वन, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पुरानी आरओआई के साथ। तो 40% टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने करा, 15 लाख का 40/100 कितना आ जाएगा? 6 लाख रुपए। बस अब इसके बाद ईपीएस की कैलकुलेशन कर देंगे। अब इसके बाद तो क्वेश्चन में बचा ही कुछ नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, दोनों ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करेंगे। हमारा ऑल्टरनेटिव जो है ये 1 हो जाएगा, दिस विल बी द ऑल्टरनेटिव 1 एंड दिस विल बी द ऑल्टरनेटिव 2। बड़े ध्यान से समझना, मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बिल्कुल भी इसको मिस मत करना। अब ईबीआईटी जो है वो कितना था? ईबीआईटी अब तो 6 लाख होगा, क्योंकि हमने एक्सपेंशन के बाद का डाटा लेना है सारा। तो 6 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। अब पहले वाले सिचुएशन में उसने क्या बोला था? उसने हमें क्लियर बोला था कि जो पहले वाला अल्टरनेटिव है उसमें हमने डेट को, डिबेंचर्स को इंक्लूड नहीं करना, तो इट मीन्स यहाँ इंटरेस्ट होगा नहीं। दूसरे वाले में 10% जो है वो डिबेंचर इशू करने की बात करी गई है, तो 10% 5 लाख का कितना हो जाएगा? 50,000। तो ये माइनस करके ये आ जाएगा उतना ही 6 लाख रुपये, और ये आ जाएगा 5,50,000। अब 5,50,000 जो है ये ईबीटी है, इंटरेस्ट माइनस हो चुका, अब ये ईबीटी रहेगी हमारे पास। अब इसमें से लेस होगा टैक्स एट द रेट 50%। अब 6 लाख का 50% कितना हो जाएगा? 3 लाख। 5,50,000 का 50% हो जाएगा 2,75,000। अब ये आ जाएगा मेरे पास ईएटी। अब यहाँ पे ईएटी मतलब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 3 लाख, और यहाँ पे उतना ही 2,75,000। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स के साथ। अब नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है उससे डिवाइड हो जाएगा। अब पहले वाले ऑल्टरनेटिव में कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं? सारे के सारे ही थे। 5 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 का था शेयर के, 100 का था, 100 का था, ठीक है। तो 100 रुपये का एक शेयर था, 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी के पास पहले थी, मतलब 10,000 शेयर पुराने वाले और 5,000 शेयर जो हैं वो नए वाले। तो कितना हो जाएगा? 15,000। तो 15,000 से इसको डिवाइड करेंगे, और इसको कितने से डिवाइड करेंगे? इसको तो 10,000 से करेंगे, क्योंकि पुरानी जो है वो कितनी है? पुरानी कैपिटल कितनी है? सिर्फ 10 लाख, ठीक है। अब अर्निंग्स पर शेयर, एक शेयर पे कंपनी कितना कमा रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा कितना? 27.5। इसको पता क्या बोलते हैं सिंपल भाषा में? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जब हम फिक्स्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे डिबेंचर्स हो गए, लोन्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, फिक्स्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स को जब हम इक्विटी के साथ मिक्स करते हैं ना, तो कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ती ही बढ़ती है। तो बस यहाँ पे बस उसी चीज़ का एक प्रूफ आपके सामने मैंने दिखाया। तो ऑप्शन 2 जो है वो, ऑल्टरनेटिव 2 जो है वो बेटर है। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिव 2 से ही जो है वो शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना वो उल्टा चलाना हमने, क्योंकि यहाँ पे ना हमें क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर जो है वो पहले से ही दी हुई है, ठीक है। तो एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट। राधे लिमिटेड इज़ एन अनलिवर्ड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स, ठीक है। एक कंपनी है जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करती है। उसका शेयर कैपिटल जो है वो पुराना कितना है? 60 लाख। 100 रुपये का एक शेयर है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 60,000। फॉर डाइवर्सिफिकेशन इनटू सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹40 लाख। कंपनी को 40 लाख का कैपिटल और चाहिए। फाइनेंस मैनेजर जो है कंपनी का मिस्टर गुरु प्रसाद हैज़ रिकमेंडेड द कंपनी कैन रेज द फंड्स ऑफ द सेम अमाउंट बाई इशूइंग 10% डिबेंचर। गुरु प्रसाद जी कहते हैं कि डिबेंचर इशू कर देते हैं 10% वाले, 100 रुपये का एक, तो उससे हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। सो गिवन दैट द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन इज़ ₹4। मतलब डाइवर्सिफिकेशन के बाद कंपनी की जो अर्निंग्स पर शेयर होगी वो 4 होगी। टैक्स रेट 40% है।
डिड मिस्टर गुरु प्रसाद गिव अ जस्टिफाइड रिकमेंडेशन, शो योर वर्किंग एंड कैलकुलेशंस क्लियरली। दूसरा क्वेश्चन बाद में रीड करते हैं, थ्योरी का है। फटाफट पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन सारा जो है वो बिल्कुल एंड से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर हमने सबसे लास्ट में निकाला था, अब अर्निंग पर शेयर जो है हम सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे। अर्निंग पर शेयर कितनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो है वो चाहिए, तो अर्निंग्स पर शेयर कितना आ गया, 4 रुपये। तो ईपीएस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ईट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मैंने आपको पहले ही लाइन में बता दिया था कितने हैं, 60,000। तो ईपीएस कितनी है, 4, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हमें मालूम नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे पास कितने हैं, 60,000। तो इसको कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो है 4 × 60,000 कितना हो जाएगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स विल बी 2,40,000, 2,40,000 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो अर्निंग्स बिफोर टैक्स है, लेट द ईबीटी हमें नहीं मालूम कितनी है, हम उसको मान लेंगे एक्स। अब ईबीटी में से अगर मैं टैक्स माइनस करता हूँ तो मेरी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाती है, ठीक है। अब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मेरे पास गिवन है ना, टैक्स का रेट मेरे पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे, अर्निंग्स बिफोर टैक्स को मैंने एक्स माना है और अर्निंग्स बिफोर टैक्स जो है वो एक्स हो गया। अब टैक्स का रेट कितना है, 0.40। अब वो मैं किसका करूँगा, टैक्स का ही, मतलब ईबीटी का ही। देखो यहाँ पे मैंने ईबीटी निकाला 6 लाख, उसके ऊपर ही टैक्स लगाया ना, तो जो टैक्स का रेट है वो ईबीटी के ऊपर लगता है। अब यहाँ पे मेरे पास ईबीटी जो है वो है एक्स, है ना, तो जो टैक्स हो जाएगा वो 0.40 ऑफ एक्स हो जाएगा। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मेरे पास कितनी अवेलेबल है, 2,40,000। तो ये एक एक्स माइनस 0.40 एक्स, तो कितना हो जाएगा, 0.60 एक्स, तो ये आ जाएगा 2,40,000। एक्स इक्वल्स टू 2,40,000 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई कर लो 100/60 कर दो, सीधा हिसाब, ये 40,000 हो जाएगा। 40,000 को 100 से मल्टीप्लाई, 4,000 होगा, 4,000 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो मेरा 4 लाख रुपए आ गया एक्स का अमाउंट। अब एक्स क्या है, एक्स है मेरे पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स, ठीक है जी। बस अब अर्निंग्स बिफोर टैक्स मेरे पास आ गई है 4 लाख की, तो ईबीआईटी के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, ईबीटी जो है अर्निंग्स बिफोर टैक्स है, लेकिन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट। तो कितना है, ईबीटी मेरे पास 4 लाख और इंटरेस्ट कितना है। अब इंटरेस्ट कितना है, गुरुजी ने क्या रिकमेंडेशन दिया था कि हम 10% के डिबेंचर इशू कर देते हैं 40 लाख के, तो 40 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 4 लाख। तो टोटल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, सॉरी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाएगा, 8 लाख। तो अब ROI कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, इंटू 100। अब EBIT मेरे पास कितना है, 8 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट अब मेरे पास 1 करोड़ का हो गया, ठीक है, 1,0,0,0,0 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 8%, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, अब ROI जो है ना वो मेरे पास 8% है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गुरु ने रिकमेंडेशन दिया था वो कितना था, 10%। अगर तो आपका ROI जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से कम आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपको ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ड्रॉप कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कमाई 8%, खर्चा 10% जा रहा है। सो ROI 8% इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10%, सो कंपनीज EPS फॉल्स डाउन बिकॉज ऑफ यूज ऑफ डेट। अब यहाँ पे इस पॉइंट में कंपनी की जो EPS है ना वो गिरेगी, क्यों, क्योंकि कंपनी जो है वो डेट मिक्स कर रही है इक्विटी के साथ। तो ये जरूरी नहीं कि डेट इक्विटी के साथ मिक्स करने पे हमेशा EPS बढ़ती ही है, EPS गिर भी सकती है। सो ये एक अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब कि डेट को इक्विटी के साथ मिक्स करना ये वाइज डिसीजन नहीं होगा। तो मिस्टर गुरु प्रसाद जो है उन्होंने अपने जो पॉइंट था उसको जस्टिफाई नहीं करा। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स दैट फेवर द इशू ऑफ डिवेंचर बाय द कंपनी एज ए पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कंपनी डिवेंचर इशू क्यों करती है, क्योंकि कंपनी को कंट्रोल बिजनेस का नहीं देना पड़ता दूसरे पार्टी को, पहला पॉइंट, मतलब डिवेंचर होल्डर्स को। टैक्स रेट, टैक्स की बचत मिल जाती है हमारे को, इस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ता। कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन जो है वो भी एक पॉइंट है विच इज़ टू बी कंसिडर बिफोर इशूइंग डिवेंचर्स।
सिंपल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करना इसको, 100% करके जाना। 6 नंबर में आ गया तो मुझे दुआएं देना वहाँ पे बैठ के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी वाई इज एन अनलिवर्ड फर्म, इट हैज़, कंपनी वाई एक अनलिवर्ड फर्म है। अनलिवर्ड का मतलब क्या होता है कि वो कंपनी जिसके पास, जिन्होंने अभी तक डेट जो है वो यूज़ ही नहीं किया एज ए सोर्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कंपनी डेट के थ्रू पैसा रेज नहीं कर रही है। इट हैज़ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ₹20 लाख, जो कि इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है, 100 रुपये का एक शेयर है तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, 20,000। The company's present earnings before interest and tax is 4 lakh per annum. For expansion of the business, the company requires an additional funds of ₹10 lakh. The management of a company Y is considering the following alternatives for raising the debts, raising the funds. इसमें सबसे पहले है सेम कैटेगरी के इक्विटी शेयर इशू कर दो, दूसरा 10% का लोन ले लो बैंक से। Assuming that due to COVID-19 outbreak, the rate of return on investment will decrease by 5% after expansion. वो कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 5% से कम हो जाएगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से कम हो जाएगा, सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसकी वजह से हमारी EBIT भी कम होगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो विच ऑल्टरनेटिव शुड बी यूज्ड बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। टैक्स रेट 30% है, शो यू वर्किंग क्लियरली। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। EBIT हम प्रेजेंट, पहले तो प्रेजेंट ROI निकालो कितनी है, प्रेजेंट ROI कितनी है, EBIT अपॉन टोटल कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। EBIT इज 4 लाख और टोटल कैपिटल कितनी है, इज 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। सो कितना अमाउंट आ जाएगा, ये 5 जीरोस कट हो जाएंगी, 1 3, ये आ जाएगा 20 लाख है, सॉरी मैंने 12 लाख लिख दिया गलती से, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, 5 जीरोस कट हो जाएंगी, 1 जीरो इधर जाएगी, 20% आ जाएगा, ठीक है। सो वो कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है ना एक्सपेंशन के बाद वो 15% रह जाएगा, मतलब 5% कम हो जाएगा। 5% रिडक्शन, 5% रिडक्शन इन EBIT, सॉरी इन ROI आफ्टर एक्सपेंशन, ठीक है जी। आफ्टर एक्सपेंशन जो है वो EBIT 5% से कम हो जाएगा। तो अब EBIT जो है मेरा कितना हो जाएगा, 15%। सो आफ्टर एक्सपेंशन जो EBIT हम कैलकुलेट करेंगे, EBIT पहले कितना था, 4 लाख, वो 20% के हिसाब से था 20 लाख का। अब हमारी कैपिटल जो है वो 30 लाख हो जाएगी, क्योंकि 10 लाख का एडिशनल फंड हम इशू कर रहे हैं। तो 15% 10 लाख का कितना हो जाएगा, 4.5 लाख। ये कम नहीं हुआ, लेकिन हाँ उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। 20% होता तो 30 लाख का 20% 6 लाख होता, लेकिन यहाँ पे कितना है, सिर्फ 4.5 लाख, ठीक है। तो बस आगे तो ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, ये तो सिंपल है। इसके बाद अपने पास आंसर सॉल्व करना। EBIT कितना है हमारे पास, 4.5 लाख रुपए, 4,50,000 माइनस इंटरेस्ट। पहली सिचुएशन में, पहले ऑल्टरनेटिव में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इक्विटी शेयर इशू कर रही है कंपनी, और दूसरे में 10% इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 10 लाख 1 लाख, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4,50,000 ही आ जाएगा, और ये आएगा मेरे पास 3,50,000। दिस इज EBT। माइनस कर दो इसमें से टैक्स एट द रेट 30%। सो ये 45 का 30% 135 आता है, और उसके बाद 3,50,000 का कितना आ जाएगा, 1,05,000। तो माइनस करके ये आ जाएगा कितना, 3,15,000, और इधर आ जाएगा मेरे पास 2,45,000। दिस इज EAT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ना हाउ मच, नंबर ऑफ शेयर्स। अब पहले सिचुएशन में हमारे पास 20,000 इक्विटी शेयर ऑलरेडी थे, तो 10,000 और आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 30,000, और ये वाली सिचुएशन में 20 ही रहेंगे। तो 3,15,000 को डिवाइड कर दो 30 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 10.50, और दूसरी साइड पे आ जाएगा कितना, 12.25। तो अगेन यहाँ पे ऑप्शन 2 बेटर है। क्यों, क्योंकि कंपनी जो है वो अर्निंग पर शेयर ज़्यादा कमा रही है इन ऑल्टरनेटिव 2, जिससे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज होगी। और दूसरा यहाँ पे ROI जो है वो ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, है ना। तो यहाँ पे कंपनी डिबेंचर के साथ जा सकती है।
यहाँ पे आर कितनी थी हमारी 15%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है 12.25%. सो हियर वी कैन suggest the company that they can go with the issue of debenture. Question number 5. Now, new company X Limited is planning to expand its capital structure. It requires a capital investment of rupees 30 lakhs. It has two following options. Option 1, issue of 3 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, मतलब सारे का सारा इक्विटी इशू कर दो. दूसरा इशू ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, मतलब कंपनी यहाँ पे 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करना चाहती है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ. द एक्सपेक्टेड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 2 लाख रुपीज़ पर एनम EBIT. टैक्स रेट इज 30%, विच ऑफ द टू ऑप्शंस विल इंक्रीज द रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. एक्सप्लेन गिविंग रीजन एंड शोइंग द वर्किंग क्लियरली. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो आपको ROI का पंगा भी नहीं करना, सीधा आपको ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2 के साथ सोल्यूशन करने लग जाना. तो दिस इज़ योर सोल्यूशन एंड दिस इज़ माई ऑल्टरनेटिव 1 एंड दिस विल बी माई ऑल्टरनेटिव 2. सो कंपनी की EBIT कितनी है यहाँ पे 2 लाख. दोनों सिचुएशन में कंपनी की EBIT जो है वो सेम है. इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट. पहले केस में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि डेट नहीं है. दूसरे केस में 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा 1 लाख. ठीक है, तो लेस करके ये 2 लाख ही बचेगा पहली सिचुएशन में, और दूसरी सिचुएशन में जो है वो 1 लाख आ जाएगा. ठीक है, दिस विल बी EBT. माइनस कर दो टैक्स कितना एट द रेट 30%. सो 2 लाख 30% इज 60,000 और 1 लाख 1 लाख 10% इज 30% इज 30,000. ठीक है जी. सो इट इज़ 1,40,000 and 70,000. ठीक है, सो दिस इज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. नाउ डिवाइड दिस बाय नंबर ऑफ शेयर्स. फर्स्ट केस नंबर ऑफ शेयर्स आर 3 लाख. सेकेंड केस नंबर ऑफ शेयर्स आर 2 लाख. ठीक, तो दिस is how I will calculate EPS. So 0.47 आ जाएगा, and on the other side we have rupees 0.35. ठीक, तो यहाँ पे पहली सिचुएशन में कंपनी की EBIT जो थी वो 0.47 थी, लेकिन आफ्टर इंक्लूडिंग डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी की EPS जो है अर्निंग पर शेयर जो है ना वो कम हो गई, 0.35 पे आ गई. सो ऑप्शन 1 जो है वो बेटर है. कंपनी सारे के सारे इक्विटी शेयर के साथ जाए तो ज़्यादा बेटर है. ठीक है, जो ROI है कंपनी का वो भी एक बार देख लेते हैं कितना है. ROI जो है वो 2 लाख को अगर मैं 30 लाख से डिवाइड करूँ, 30 लाख से डिवाइड करने पे मल्टीप्लाई करने पे 100 से कितना आ जाएगा 1 2 3 4 zeros, तो 20 अपॉन ये 6.67% है. ठीक है, अब अर्निंग्स बिफोर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिर्फ 66.67% है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिबेंचर का वो 10% है. तो ये अगेन घाटे का सौदा ही है डिबेंचर को इशू करने का. सो कंपनी विल जस्ट ड्रॉप दिस आइडिया ऑफ गोइंग विद द इशू ऑफ डिबेंचर्स. कंपनी सारे के सारे शेयर्स इशू करेगी. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. Okay, so question है Sunrisers Limited dealing in ready-made garments is planning to expand its business operations in order to cater to the international market. For this purpose, the company needs additional funds of rupees 80 lakh for replacing machines with modern machinery of higher production capacity. The company wishes to raise the required funds by issuing debentures. The debt can be issued at an estimated cost of 10%. मतलब डेट कंपनी इशू करना चाहती है लेकिन 10% कॉस्ट लगेगी उसकी. EBIT 8 लाख रुपए की है. टोटल कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी का कितना है 1 करोड़ पिछले साल का, और कंपनी को 80 लाख रुपए और चाहिए. तो कंपनी को सजेस्ट करें कि क्या डिबेंचर्स को इशू करना जो है वो एक फ़ायदे का सौदा होगा या नहीं. जस्टिफाई करें अपने आंसर को. दूसरा, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर हाईलाइटेड अबव. इसको तो हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना इसके साथ ही आ गया गलती से, तो हम इसको अभी नेक्स्ट में कवर करेंगे. हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. अब यहाँ पे ना सबसे पहले तो आप ROI कैलकुलेट करके देखें. सिंपल, सबसे बढ़िया जो है वो चीज़ है आपको EBIT अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100. ठीक है, अब 8 लाख रुपए की EBIT थी, टोटल कैपिटल कितना है आपका 1 करोड़, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ, तो ये बनती है 8%.
अब 8% की ROI के साथ अब 10% इंटरेस्ट जो है वो कैसे पे कर देंगे, है ना, नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में बड़ा सीधा सा आंसर है कि कंपनी जो है वो इक्विटी के साथ जाए या डेट और इक्विटी का मिक्सचर बनाए, बिकॉज यहाँ पे कंपनी की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना वो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है। मतलब कंपनी कमा 8% रही है लेकिन कंपनी को खर्चा लग रहा है कितना, 10%। सो इस केस में कंपनी जो है वो ऑल टुगेदर इग्नोर करेगी कि कंपनी जो है वो डेट के साथ नहीं जाएगी, इक्विटी को मिक्स करेगी, क्योंकि 80 लाख का अमाउंट बड़ा अमाउंट है। अगर कंपनी अच्छा सा मिक्सचर बनाएगी कैपिटल स्ट्रक्चर का तो उस केस में कंपनी जो है वो बढ़िया कर सकती है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर हाईलाइटेड अबव। इस क्वेश्चन में कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है या कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को चूज़ करने में हेल्प कर रहा है, तो वो ROI ही है। इस पूरे क्वेश्चन में, मतलब है तो छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा स्वीट सा, है ना, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में जो है ना ROI का बड़ा रोल है। तो एक ऐसा फैक्टर जो हमारे को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है इस ऊपर वाले केस स्टडी में वो है ROI, कि ROI जो है वो कंपनी मतलब देख रही है, सोच रही है ROI के बारे में बिफोर इशूइंग डिवेंचर्स और इक्विटी, कि कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा बनाए, ठीक ना। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। A new company Z Limited is planning its capital structure. It requires a capital investment of rupees 30 lakh. It has the following two options. Option 1 30,000 equity share issue कर दे 100 रुपये का एक, दूसरा ऑप्शन 20,000 इक्विटी शेयर इशू कर दें एंड मॉर्गेज लोन ऑफ रुपीज़ 10 लाख एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10% रेट। कंपनी की EBIT जो है वो 4 लाख रुपए की है, टैक्स रेट 50%। विच ऑफ द टू ऑप्शंस विल इंक्रीज द रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स, एक्सप्लेन वाई। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं ऊपर अभी करवा के आया हूँ, इसके जैसा बिल्कुल सेम, बस कंपनी का नाम चेंज हो गया। इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट। मैं आपको लास्ट 8th क्वेश्चन जो है वो समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलो, स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड एक कंपनी है जो पैसा रेस करना चाहती है 40 लाख रुपए का अपने नए प्रोजेक्ट के लिए। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी टू रेज दिस अमाउंट। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्टरनेटिव 1 में 40 लाख का 40 लाख कंपनी डेट के साथ नहीं जाना चाहती, इक्विटी के साथ जाना चाहती है, डेट विल बी 0। ऑल्टरनेटिव 2 कंपनी 30 लाख की इक्विटी 10 लाख के डेट के साथ जाएगी। तीसरा ऑप्शन कंपनी 10 लाख की इक्विटी और 30 लाख के डेट के साथ जाएगी। अदर डिटेल्स आर एज फॉलोज। इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है 9%, फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स की कितनी है 100 रुपया, टैक्स का रेट है 30%, कंपनी के पास अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है 1 लाख। तो हमने चूज़ करना है कि सबसे बढ़िया ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा। तो मैं ऑल्ट 1, ऑल्ट 2 और ऑल्ट 3 जो है इस ऑप्शन बनाता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरे पास कितना है 1 लाख रुपए का, EBIT 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख माइनस इंटरेस्ट। अब पहले केस में तो इंटरेस्ट बिल्कुल 0 हो जाएगा क्योंकि इक्विटी है सारी की सारी। दूसरे केस में 10 लाख रुपए की इक्विटी है, सॉरी डेट है, और 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 10 लाख का 9% कितना हो जाएगा 90,000। तीसरे केस में कंपनी जो है वो 30 लाख के डेट के साथ जा रही है, ठीक है, और कंपनी जो है 30 लाख के डेट के साथ जा रही है, तो 30 लाख का 9% इंटरेस्ट ऑन डेट होगा, कितना हो जाएगा 2,70,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे तो कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं बचा है, तो कंपनी नेगेटिव में चलेगी ना। यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, यहाँ पे 10,000 और ये तो माइनस में चला गया, इसका तो बस ख़त्म ही हो गया हिसाब किताब, तो लॉस में आ गया, ठीक है। ये अर्निंग्स बिफोर टैक्स है, माइनस कर देंगे टैक्स एट द रेट 30%। यहाँ पे ना अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप 10 लाख कर लो। आई गेस यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हुई है मेरे से, टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है या कुछ और, ऐसा वैसे होता नहीं है, ठीक है। तो आप इसको 10 लाख कर लो। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को एक 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है, हम ज़्यादा बढ़िया पोजीशन में आ जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। सो 10 लाख माइनस 0, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल रिमेन द सेम इन ऑल्टरनेटिव 1। 2 में कितना हो जाएगा 9,10,000 और थर्ड में कितना आ जाएगा 10 लाख माइनस 2 लाख 8 लाख माइनस 7,30,000, ठीक है, ये 7,30,000 आ जाएगा। अब इनके ऊपर हम 30% का टैक्स लगाएंगे। 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स 3 लाख, 9,10,000 के ऊपर 30% जो है वो टैक्स आ जाएगा 2,73,000 और 7,30,000 के ऊपर जो है 30% का टैक्स रेट आपको अमाउंट बनाता है आपकी 2,19,000। अब माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 7 लाख,
9,10,000 माइनस 2,73,000, इट इज़ 6,37,000, 6,37,000 और 7,30,000 माइनस 2,19,000, ये आ जाएगा 5,11,000। ठीक है जी। सो ये आ गई हमारी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। नाउ डिवाइड दिस बाय नंबर ऑफ शेयर्स इन फर्स्ट केस, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव 40 लाख है, 40 लाख के 40 लाख शेयर इशू कर दिए। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी गिवन है, 100 रुपये, तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा, 40,000। दूसरे केस में 30 लाख के शेयर हैं, 30,000। लास्ट वाले केस में 10 लाख के शेयर हैं, तो कितना आ जाएगा, 10,000। सो ये आ जाएगी मेरी अर्निंग्स पर शेयर। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर। अब 7 लाख डिवाइडेड बाय 40,000, ये आ जाएगा 17.5 रुपीज़, 17.50। फिर उसके बाद 6,37,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ये आ जाएगा रुपीज़ 21.23 रुपीज़। और तीसरा लास्ट ऑप्शन, ये तो बढ़िया दिखा रहा है, 555 1.1 रुपीज़। तो यहाँ पे ना ऑप्शन सी जो है, कंपनी इसके साथ जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर जो है ना वो तीसरे केस में सबसे ज़्यादा है। सो नाउ हेयर फ्रॉम यू कैन मेक एन एस्टिमेट कि कंपनी जो है अगर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करती है, डेट को इक्विटी के साथ मिक्स करती है, तो कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है ना वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो आपने इसका एक एग्जांपल देख लिया यहाँ पे। और दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा, डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डेट। ऐसा नहीं होता। हमने अभी ऊपर एक एग्जांपल देखा था जिसमें अर्निंग पर शेयर जो है वो यहाँ पे भी डेट को इक्विटी के साथ मिक्स करना चाहा तो हम घाटे में चले गए, यहाँ पे डेट को इक्विटी के साथ मिक्स किया तो हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ने की बजाय जो है वो कम हो गया। ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप पे कर देना, ग्रुप ज्वाइन करके ग्रुप में मैसेज कर देना कि पीडीएफ ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इमीडिएटली आपको जो है वो रिवर्ट बैक होगा, मैं आपको साथ के साथ जो है वो भेज दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।